हेलो प्यारे बच्चों, सुखराम मेमोरियल बालिका इंटर कॉलेज बख्तरी मुरारा जौनपुर से हम विकास चौहान। आज का हमारा लेक्चर जो आपका है चौथा आपको पढ़ाएंगे दांत। दांत किसे कहते हैं, दांत कितने प्रकार के होते हैं, दांत का क्या कार्य है, उस पर आज हम डिटेल अध्ययन करेंगे। उसके बारे में आपको हम बताएंगे बच्चों, और उसका क्या सूत्र होता है। हम पहले दांत क्या होता है। दांत भोज्य पदार्थ को काटने तथा चबाने में सहायक होता है, उसी को दांत कहते हैं। अब दांत मुख्य रूप में हमारा दांत द्विबार दंती, विषम दंती या दो बार क्या करता है। मनुष्य का जो दांत होता है दो बार क्या करता है अपने जीवन काल में, वह दो बार क्या करते हैं, दो या दो से अधिक बार भी क्या करता है, टूटता है। लेकिन अब हम जानेंगे कि हमारे अंदर जो दांत होता है वह कितने प्रकार का होता है, उसके बारे में हम डिटेल अध्ययन करेंगे। पहले हम फिगर के माध्यम से हम देखेंगे कि हमारी संरचना दांत की कैसे होती है। यह आपका होता है कृतक, दूसरा होता है आपका रदनक, तीसरा होता है अग्रचौड़क, चौथा आपका होता है चौड़क। अब कृतक क्या होता है। कृतक किस चार ऊपर होता है और चार नीचे होता है। कोई भी भोज्य पदार्थ अगर हम खाते हैं, इसकी जो संख्या चार ऊपर और क्या करता है, चार नीचे होती है। जो भी कोई भी भोज्य पदार्थ जो भी हम खाते हैं उसको बस वह क्या करता है, काटने का कार्य करने में सहायक होता है। रदनक, यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाती है। रदनक जो दांत होता है उसे हम क्या कर सकते हैं, मांसाहारी दांत के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कोई भी मांस को चबाते हैं तो वो जो हम उसको जो काटने में जो सहायक होता है वो आपका रदनक होता है। यह आपको दो ऊपर होता है और क्या करता है, दो क्या होता है, नीचे होता है। यह चीड़ने और फाड़ने का भी कार्य करने में क्या होता है, सहायक होता है। बात होती है अग्रचौड़क को। अग्रचौड़क होता है यह जबड़े के नीचे और ऊपर, चार ऊपर होते हैं की संख्या होती है और चार क्या होता है, नीचे की संख्या होती है। यह किसी भी भोज्य पदार्थ को चबाने में, पीसने में सहायक होता है। इसके बाद वह क्या कर सकता है, चौथे स्टेप में क्या होता है, चौड़क में चला जाता है। चौड़क में जब चला जाता है तो कोई भी भोज्य पदार्थ होता है उसको क्या करता है, बारीक और महीन पीस कर देता है। इसके बाद जो हमारा जो भोज्य पदार्थ होता है वह आहार नाल के माध्यम से ग्रसनी से होते हुए ग्रासनली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ग्रहणी, इसके बाद वह क्या कर सकते हैं, मलगुदा के माध्यम से हम जो भोज्य पदार्थ जो खाते हैं उसके माध्यम से हमारे शरीर के अंदर चल जाता है। जैसा हम भोज्य पदार्थ खाते हैं वह हमारा वैसे ही हमारे शरीर की वृद्धि और विकास करने में क्या होता है, सहायक होता है। लेकिन अगर बात की जाए तो दांत जो होते हैं हमारे शरीर के अंदर जो कैल्शियम और फास्फोरस के दोनों तत्वों की मिलकर बने होते हैं जी। और दांत का जो मजबूती होती है वह अक्सर कैल्शियम जैसे दूध का सेवन करने से हमारे दांत की मजबूती अधिक मात्रा में क्या होती है, पाई जाती है। तो दांत में जो होता है यह कैल्शियम और क्या करता है, फास्फोरस, दोनों के क्या होते हैं, अभी उसके अंदर क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं। इसके बाद जो हमारे इसके अंदर जो मनुष्य के अंदर जो दांत होते हैं इसका जो फार्मूला होता है, अब फार्मूला के अंतर्गत हम आपको बताएंगे दांत का सूत्र। दांत का जो सूत्र होता है, आप बस एक चीज ध्यान में रखेंगे, 21/21/21/23 इतना बस आपको ध्यान करना है। ये आपको फार्मूला आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान से देखिए बच्चों। तो आपको क्या करना है, आई बराबर क्या करेंगे, 2 लिख लेंगे। इसके बाद होता है सी बराबर लिख लेंगे 1/1 लिख लेंगे। इसके अंदर PM बराबर लिख लेंगे 2/2 और यम बराबर लिख लेंगे 3/3 गुणे
गुणे 2 कर लेंगे। इसके बाद बराबर अभी आप देखेंगे आंसर आप में आएगा आपका क्या होता है 32। कैसे आएगा अभी आप बच्चे बता रहे हैं। आई को हम कृतक कहते हैं, जो सी होता है इसको हम क्या कर सकते हैं, आई को हम क्या कहते हैं कृतक कहते हैं, और सी को हम क्या कहते हैं रदनक कहते हैं, और पीएम को क्या करते हैं अग्र जो चौड़क होता है। इसके बाद यम को कहते हैं, जो यम यहाँ पर है इसको हम चौड़क कहते हैं। इसके बाद जैसे यहाँ पर 2 1 3 3 2 5 5 3 8 8, और फिर वही आपको जितना ऊपर है उतना नीचे उससे गुणा कर देंगे, आपका क्या हो जाए 16 यहाँ होगा आपका क्या 8 दूनी 16, फिर इसके बाद 8 दूनी 16 बराबर आपको क्या होता है 32। इस तरह से आपका क्या होता है आंसर आपका क्या होता है 32 हो जाता है। तो बस बच्चों हम एक चीज़ को आपको याद करना है, उसका क्या होता है दंत सूत्र आपको 21/23 याद करना है। और उसके नीचे भी आपको यह फार्मूला लिखते समय हमें यह ध्यान देना चाहिए कि आई बराबर होता है कृतक, सी बराबर होता है रदनक, पीएम बराबर होता है अग्रचौड़क, और यम बराबर होता है आपका चौड़क। इस तरह से जो मनुष्य के अंदर जो दांत का जो कार्य करते हैं, जिस तरह से कोई भी किसान होता है अपने खेत को कि विभिन्न प्रकार के हलों का इस्तेमाल कर अपना जो खेत की भरपूर मिट्टी को भुरभरा कर देता है, तब उसके अंदर पैदावार बहुत ही अच्छी होती है। ठीक उसी प्रकार से हमारे अंदर भी जो दांत होते हैं वह जितना हम भोज्य पदार्थ को आराम से खाएंगे, उसको पीसेंगे, काटेंगे, कुतरेंगे, चबाएंगे, जैसे जैसे उसको महीन करेंगे वैसे हमारे भोज्य पदार्थ शरीर के अंदर जाएगा, तो उसको पाचन करने की में क्या होता है जल्दी सहायक होगा। जब सहायक होगा तो हमारे अंदर क्या होता है कोई प्रकार की समस्याएं क्या करती हैं उत्पन्न नहीं होती हैं। तो यह भी हमारे शरीर का एक दांत भी एक महत्वपूर्ण अंग होता है, इसकी सफाई भी करना बहुत ही आवश्यक होता है। इसी के साथ आज का चैप्टर नंबर 2 यही समाप्त होता है।